बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आपने अक्सर देखा होगा किसी गरीब की कामयाबी हम जैसे लोगों से हजम नहीं होती। जहाँ भी किसी गरीब की कामयाबी का जिक्र होगा वहाँ कोई ना कोई इंसान ऐसा लाजमी होता है जो उसी गरीब इंसान की बुराइयां गिनवाने लगता और अपनी बर्तरी। आखिर क्यों ये फर्क, किस लिए? क्या हम किसी गरीब को कामयाब होता नहीं देख सकते? शायद ये डर खाया जा रहा होता है कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। यहाँ हमें फॉलो करने वाले बहुत से लोग होंगे ऐसे जो इसी फेज से गुजर रहे होंगे। इनमें से चंद का रवैया भी ऐसा ही होगा। देखें भाई, हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। फिर हम जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, अगर हमारे नसीब में इज्जत लिखी है तो वो मिल के रहेगी। ऊपर वाला है एक बेहतरीन मुंसिफ है। बस ये हम लोग ही हैं जो बुरी नीयत रखते हैं, किसी गरीब की राह में रुकावट डालते। ऐसा करने से जिल्लत ही हमारे नसीब में आती है। दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखें। बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। मेरा मकसद आप लोगों की इस्लाह करना है, ना कि किसी की दिल आज़ारी। फिर भी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 203 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर ली। इनसे कहो, मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें। इसकी तफसीर है, कुफार के इस सवाल में एक सरी तान का अंदाज पाया जाता था। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि मियाँ, जिस तरह तुम नबी बन बैठे हो इसी तरह कोई मुआवजा भी छांट कर अपने लिए बना लाए होते। लेकिन आगे मुलाजा हो कि इस तान का जवाब किस शान से दिया जाता है। यानी मेरा मनसब ये नहीं है कि जिस चीज़ की मांग हो या जिसकी मैं खुद ज़रूरत महसूस करूं उसे खुद इजाद या तसनीफ करके पेश कर दूं। मैं तो एक रसूल हूँ और मेरा मनसब सिर्फ ये है कि जिसने मुझे भेजा है उसकी हदायत पर अमल करूं। मौजे के बजाय मेरे भेजने वाले ने जो चीज़ मेरे पास भेजी है वो ये कुरान है। इसके अंदर बसीरत अफरोज रोशनियाँ मौजूद हैं और इसकी नुमायाँ तरीन खूबी ये है कि जो लोग इसको मान लेते हैं उनको ज़िंदगी का सीधा रास्ता मिल जाता है और उनके इखलाक के हसना में रहमत इलाही के आसार साफ होविदा होने लगते हैं। आयत नंबर 204। यानी ये जो तासुब और हठधर्मी की वजह से तुम लोग कुरान की आवाज़ सुनते ही कानों में उंगलियां ठूंस लेते हो और शोरगुल बर्पा करते हो ताकि ना खुद सुनो और ना कोई दूसरा सुन सके, इस रविश को छोड़ दो और गौर से सुनो तो सही कि इसमें तालीम क्या दी गई है। क्या अजब के इसकी तालीम से वाकिफ हो जाने के बाद तुम खुद भी इसी रहमत के हिस्सेदार बन जाओ जो ईमान लाने वालों को नसीब हो चुकी है। मुखालिफिन की तान अमेज बात के जवाब में ये ऐसा लतीफ़ और शीरीं और ऐसा दिलों को मुसखर करने वाला अंदाज़े तबलीग है कि इसकी खूबी किसी तरह बयान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जो शख्स हिकमत तबलीग सीखना चाहता हो वो अगर गौर करे तो इस जवाब में बड़े सबक पा सकता है। इस आयत का असल मकसद तो वही है जो हमने ऊपर बयान किया है, लेकिन ज़िम्नन इससे ये हुक्म भी निकलता है कि जब खुदा का कलाम पढ़ा जा रहा हो तो लोगों को अदब से खामोश हो जाना चाहिए और तवज्जो के साथ इसे सुनना चाहिए। इसी से ये बात भी मुस्तंबत होती है कि इमाम जब नमाज में कुरान की तलावत कर रहा हो तो मुक्तदियों को खामोशी के साथ इसकी समात करनी चाहिए। लेकिन इस मसले में आइमा के दरमियान इख्तिलाफ वाक़या हो गया है। इमाम अबू हनीफ़ा और उनके असहाब का मसलक ये है कि इमाम की क़राअत ख्वाह जहरी हो या सिरी, मुक्तदियों को खामोश ही रहना चाहिए। इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमतुल्लाह की राय ये है कि सिर्फ जहरी क़राअत के सूरत में मुक्तदियों को खामोश रहना चाहिए, लेकिन इमाम शाफी इस तरफ गए हैं कि जहरी और सिरी दोनों सूरतों में मुक्तदी को क़राअत करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ अहादीस की बिना पर वो समझे हैं कि जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। आयत नंबर 205।
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے، اور دوسری قسم کی یاد بھی، خواہ وہ زبان سے ہو یا خیال سے۔ صبح و شام سے مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں، اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز ہے، اور صبح و شام کا لفظ دائمن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے جو خطبے کو ختم ہوتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس کے غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا حال کہیں غافلوں کا سا نہ ہو جائے۔ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہے، اور انسان کے خلاف و اعمال میں جو فساد بھی رونما ہوا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا رب ہے، اور وہ خدا کا بندہ ہے، اور دنیا میں اس کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب کو حساب دینا ہوگا۔ بس جو شخص راہ راست پر چلنا اور دنیا اس پر چلانا چاہتا ہو، اس کو سخت اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بھول کہیں خود اس کو لاحق نہ ہو جائے۔ اسی لیے نماز اور ذکر الہی اور دائمی توجہ اللہ کے بار بار تاکید کی گئی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 206 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔